अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थ विच्छा देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास के प्रथम शुक्रवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठा और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की बात ही सूझती है। घर जा और जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपते जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहा। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक कथा कहती और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करने से कई पूजा क्या होती है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है, मैं और कैसी विधि है, मुझे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकती हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी या दृढ़ कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाजिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस काम से व्रत करे माँ उनकी सभी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी?
हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 गांठ की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा करता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। दिव्यांगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियारा बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसकी मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा का क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र रख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, पर सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भड़दम मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में आकस्मिक आग लग गई। सब कुछ जल कर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी सुवर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को गया। उधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। ममता मानने वाली इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें
उसमें माता जी की धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग से घर में रहने दिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे कृपा उन पर की, जैसे उनके भंडार भरे, वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय, शिव जी की जय। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निष्काम था। बुढ़िया 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता था। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, इसीलिए तो सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा कभी हो सकता है? मैं नहीं जानता। जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ तब तक मैं नहीं मानूंगा। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो रहा था। कपड़े से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार के रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें जिमाती। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माई ने उनकी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाए। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा? वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेस जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे पात रही थी। वहां जाकर बोला, मैं परदेस जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज रखकर अपना धर्म पालन करते हुए रहना, मैं कुछ दिन बाद आऊँगा। पति बोला, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, केवल यह अंगूठी है, सो इसे ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। वह उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला, हाँ रह जा। लड़की ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा। साहूकार को नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। वह तो काफ़ी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही अवधि मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके जिम्मेदार। कारोबार छोड़कर वह बाहर चला गया। इधर बहू का क्या होता है कि सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो सूजी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लड़की लेने जाती थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्री संतोषी माता का व्रत कर रही थी।
वहाँ खड़ी हो गई, कथा सुन पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने उस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले और स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वारा में बहुत दिनों से मुकदमा चला हो तो निपट जाए, कलेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तथा और भी जो कुछ मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाए, वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी हसूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवैया लेना, 1.25 पैसे से 5.25 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुनना चाहिए, इसके बीच में क्रम टूटने नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रख या जल के पात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं, इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य की सिद्धि करती हैं। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर बनाएं, चना का साग बनाएं। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना, जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु व कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूर्वक करना, उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देखा, आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जान रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकुड़ाने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगी, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए, रुपया आए तो हम सबको ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ गई। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब तो संतोषी माता विचार करने लगी,
इस भोली पुत्री को कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है माता, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट में उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दंड दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सूध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा और साज होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे उसकी बात अनसुनी कर उसका मजाक उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साजबूझ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब वह बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जला काम पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले कोठों में भरने सामान के लिए नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, उसका चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का ठहारा था। दूर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माँ, यह धूल कैसे उड़े जा रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसे लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौका के गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता, कह प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी की लकड़ी देख उसके पति की इच्छा हुई कि यहीं निवास करें और भोजन बना खा पी कर गाँव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गाँव को गया। जब वह सबसे प्रेम से मिल रहा था, उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिराकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है?
माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है हे माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ली। दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बना लिया। अब क्या था कि वे दोनों खुशी पूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माँ का उद्यापन कराना है। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती हैं, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लुट लुट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी कई भूल होती है। वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख ऊपर मोड़ के सामने होठ, उस पर मक्खियों भिनभिनाती रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ चली है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदाना से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़े खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, कि माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। उस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे माता सबको दिया। जो पढ़े सुने मनोरथ पूर्ण करें। तो प्रेम से बोली, संतोषी माता की जय।